क्या आप तैयार हो एक मस्त ऑफबीट एडवेंचर के लिए? चलो चलते हैं उड़ीसा की हिडन जेम पर, जहां नेचर लिटरली दो वर्ल्ड्स को मिला देती है। दिस रियली इज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट, जहां रेत का किनारा, एक और विशाल समंदर और दूसरी ओर शांत झील, ये किसी जादू से कम नहीं। चलिए चलते हैं राजहंस आइलैंड की दिलचस्प सैर पर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजितांशु और आप सभी को फिर से स्वागत है वर्ल्ड ट्रिप में। तो दोस्तों, अभी हम हैं भुवनेश्वर में और आज का हमारा ट्रिप है एक हिडन जेम के लिए। चिलिका लेक के बारे में तो सबको पता होगा, लेकिन उस लेक के अंदर, उस लेक के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है राजहंस आइलैंड। वो बहुत कम लोगों को पता है और उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे कैसा है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड ट्रिप। राजहंस आइलैंड जाने के लिए पहले आपको जाना होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट के सातपड़ा बाय रोड, और उसके बाद सातपड़ा से अप्रोक्स 2 घंटे की जर्नी रहेगी बोट में। हमारा लंच हो गया, लेकिन पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लंच कर लिए और वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि पेशेंस नहीं था और वीडियो वगैरह करने के लिए। और अब आते हैं इस जगह के असली स्टार पर, इरावदी डॉल्फिन। रेयर और सुपर क्यूट ये डॉल्फिन दुनिया की गिनी चुनी जगहों पर ही मिलती है। इंडिया में चिलिका झील में ही इनकी सबसे बड़ी आबादी रहती है और इसी वजह से चिलिका को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे गाड़ी पार्क करके, क्योंकि सेफ्टी नहीं है, रात भर वहाँ रुकेंगे, तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे गाड़ी पार्क करके हम चल के जाएंगे। यहाँ पे कुछ ½ किलोमीटर चल के जाएंगे जेट्टी के पास, जहाँ से हम बोट में निकलेंगे। पर धूप से बहुत परेशान हो गए गाइस, इट्स रियली इरिटेटिंग। So दोस्तों, this is the entrance of the jetty. Where you can take the boat. राजहंस आइलैंड का सफर शुरू होता है सातपड़ा से, जो चिलिका झील का सबसे मशहूर गेटवे है। सातपड़ा का मतलब है 7 गांव का संगम, और यहाँ आते ही आपको दिखेगी असली ओडिशा की झलक। छोटी छोटी मछली पकड़ने वाले नाव, किनारे पर जाल सुखाते हुए मछुआरे और लागून के बीच फैला हुआ जीवन। ये जगह सिर्फ बोट राइड का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं, बल्कि इरावदी डॉल्फिन को देखने का सबसे खास स्पॉट भी है। गाइस, अभी हम बोट पे बैठ गए हैं और एक्चुअली आई हैव फीलिंग्स कि ऐसा लग रहा है कि हम शिकारा पे बैठे हुए हैं, डाल पे। ऐसा फीलिंग है क्योंकि आप देख लीजिए व्यू, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ही आप नाव में बैठते हैं, हवा का ठंडा झोंका और नील पानी का अनंत विस्तार पूरे सफर को एक सिनेमैटिक वाइब दे देता है। दोस्तों के साथ बोट राइड का मजा ही अलग है। जैसे जैसे नाव लागून के बीचों बीच जाती है, पानी और आसमान का फर्क मिटने लगता है। चिलिका का सफर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, रास्ते में आसमान भी आपको अपना जादू दिखाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया से लेकर मंगोलिया तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करके। और फिर आते हैं वो सुनहरे पल जिनका इंतजार हर यात्री करता है। पानी की सतह हिलती है और अचानक नजर आती है वो प्यारी मुस्कान, इरावदी डॉल्फिन। कभी नाव के बिल्कुल पास तैरती, जैसे हमारी जर्नी का हिस्सा बन गई हो, तो कभी छलांग लगाकर आसमान को छू लेती। और उस पल लागून हमें अपना सबसे खूबसूरत सीक्रेट दिखा देता है। इनका हर मूव एक सरप्राइज है, कभी सतह पर हल्की झलक, तो कभी मुस्कुराती सी छलांग, जैसे कि वो हमें बोल रहे हो, वेलकम टू चिलिका। ये रेयर स्पेसीज सिर्फ कुछ ही जगह पे मिलती हैं और इनकी सबसे बड़ी कॉलोनी बसती है यही चिलिका झील में। शायद इसी वजह से इस लगन को कहते हैं हेवन ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स।
डॉल्फिन के प्लेफुल छलांगों के बाद आता है वो जादुई वक्त। सनसेट का समय। धीरे धीरे आसमान सुनहरा होने लगता है। झील का पानी एक विशाल आईने की तरह उस रोशनी को समेट लेता है और हम नाव पर बैठे उस नज़ारे को चुपचाप निहारते हैं। लहरों की हल्की आवाज़ और हवा का ठंडी सरसराहट सब मिलकर एक मेडिटेटिव साइलेंस बना देती है। ड्रोन ऊपर उठता है और कैमरे में कैद होता है एक सिनेमैटिक फ्रेम। बीच लागून में तैरती छोटी सी नाव, जिसके चारों तरफ सुनहरी किरणों से जगमगाता ये चिलिका झील। उस पर लगता है जैसे वक्त थम गया हो। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस हम, हमारी दोस्ती और प्रकृति की ये ब्रेक टेकिंग पेंटिंग। यही है चिलिका का जादू, जो आपको सिर्फ जगह नहीं दिखाता बल्कि एहसास भी कराता है। दोस्तों फाइनली एज ऑलवेज रास्ते में मस्ती करके खाना पीना करके हम जैसे ही हमेशा लेट हो जाते हैं, राजहंस आइलैंड पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई है। तो आइए देखते हैं, आपको दिखाएंगे अपना जो FRH है। तो दोस्तों ये हमारा FRH है जहाँ पे हम रुकेंगे रात को, और दिस इज़ द वे टू बीच। ये इसी आइलैंड का खासियत है कि मतलब ये जो रेस्ट हाउस बना हुआ है वो सामने की तरफ चिलिका लेक है और उसके पीछे की तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो आइए देखते हैं। Tomorrow for sure. चप्पल सब उड़ चुके हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल रात को कुछ मतलब कल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और हम टायर्ड हो गए थे, तो आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाया। और इस तरफ समुंदर है और कॉटेज के पीछे, मतलब ये अभी हम जहाँ खड़े हैं वो कॉटेज की बैक साइड है और उस तरफ समुंदर है। शायद आपको समुंदर की आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। और सामने की तरफ है चिलिका लेक। तो दोनों आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। और ये है दोस्तों कॉटेज की सामने की तरफ, और उसके ऊपर हम जा रहे हैं कुछ अच्छी सीनिक व्यू के लिए। कम्युनिकेशन गैप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई जुगाड़ नहीं है। इस वजह से यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि ये पूरे कॉटेज को इलेक्ट्रिसिटी देता है। सुबह की सुनहरी रोशनी में जब राजहंस आइलैंड जागता है तो प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रहस्यों को उजागर करती है। ड्रोन ऊपर उठता है और कैमरे में खुलती है वो पेंटिंग। एक तरफ फैला है चिलिका झील, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून, जहां पानी शांत है, लहरें धीमी है और हर तरफ फैली है सुकून की छाया। वहीं दूसरी तरफ द बे ऑफ बंगाल, विशाल, अनंत और अदम्य। यहाँ लहरों की गूंज और हवा का सरसराहट मिलकर रचती है एक अलग ही सिम्फोनी। ड्रोन की नजर से ये जगह किसी मिराकिल से कम नहीं लगती। एक ही धरती का टुकड़ा, लेकिन दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ शक्ति, और बीच में हम। यही महसूस होता है कि राजहंस आइलैंड क्यों ओडिशा का हिडन जेम कहलाता है, क्योंकि यहाँ हर सुबह सिर्फ सनराइज नहीं बल्कि एक नई कहानी जन्म लेती है।
तो दोस्तों ऐसा कुछ था ये आइलैंड की बर्ड आई व्यू। तो दोस्तों यहाँ से बोट राइड करके 2 घंटे आगे जाएंगे तो जहाँ पे संगम है, मतलब चिलिका लेक और बे ऑफ बंगाल का, वहाँ पहुँचेंगे। पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी टाइम अभी 7 भी नहीं हुआ है। इतना धूप है कि मतलब इरिटेशन होने लगा है कि शायद नहीं जाएंगे वहाँ, कोई मतलब ही नहीं है इतना धूप में, फिर वहाँ पे कोई शेड भी नहीं होगा। सुबह की नर्म धूप में एक सादा सा ब्रेकफास्ट और फिर टहलते हुए आइलैंड की उन खूबसूरतियों को देखना जिन्हें कल अंधेरे ने हमसे छुपा लिया था। हर कदम पर रेत, संग, पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट। ये जगह सचमुच एक हिडन पैराडाइज लगती है। जाने से पहले हमें मिला इस सफर का सबसे प्यारा और यादगार अनुभव। रेत पर फैली सुबह की ताजगी और फिर नजर पड़ती है उन नन्हे नन्हे कदमों पर जो अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये हैं ऑलिव रिडले के बच्चे जिन्हें अभी अभी जीवन मिला है और अब उनका पहला सफर है समंदर की ओर। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ये बच्चे रेत पर अपनी लकीरें बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। हर लहर उन्हें बुलाती है, जैसे कह रही हो, आओ ये संसार तुम्हारा है। कभी हवा उन्हें रोकती है, कभी रेत की ढलान उन्हें गिरा देती है, लेकिन इनकी मासूम जिद उन्हें फिर से उठाकर आगे बढ़ा देती है। और जब पहली बार ये नन्हे बच्चे लहरों से मिलते हैं तो वो पल दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे समंदर ने उन्हें अपने घर में समेट लिया हो। शायद इनमें से कुछ ही बड़े होकर दोबारा लौटेंगे, लेकिन यही है प्रकृति का चक्र, यही है जीवन की सच्चाई। इन मासूम बच्चों को समंदर में खोते देख दिल में सिर्फ एक ही एहसास जागता है कि इंसान अगर प्रकृति को बचाए तो प्रकृति लाखों नई जिंदगियों को जन्म देती है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करें तो प्रकृति भी हमें ऐसे ही अनमोल नजारे तोहफे में देती है। और यही पल इस पूरी यात्रा का सबसे अनमोल तोहफा बन गया। यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही होता है जहां इंसान सिर्फ नजारे नहीं देखता बल्कि प्रकृति को महसूस करता है। जैसे ये नन्हे कछुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, वैसे ही जिंदगी में हर छोटा कदम हमें आगे ले जाता है। इन बच्चों की पहली छलांग हमें याद दिलाती है कि हर नई शुरुआत छोटी होती है, पर सपने हमेशा समंदर जितना बड़े होने चाहिए।